फीडबैक एम्पलीफायर का सीरीज चल रहा है। फीडबैक एम्पलीफायर के अंतर्गत हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर देखे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में आज वोल्टेज शंट देख लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, सेकेंड नंबर का टोपोलॉजी है। अगेन टोपोलॉजी या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन के ही बेस पर मैं सर्किट ड्रॉ करना सिखाऊंगा आप सबको। ठीक है, देखो जो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में जो फर्स्ट नंबर का जो टर्म वोल्टेज, ये फर्स्ट नंबर का टर्म है, बेसिकली आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर देखे होंगे तो फर्स्ट अगर आउटपुट अगर देखेंगे तो आउटपुट सेक्शन में सैम्पलिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग की जो प्रोसेस है वो आउटपुट में होता है और आउटपुट सिग्नल यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है। क्या चीज दिख रहा है? वोल्टेज सिग्नल। इफ द आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल देन सैम्पलिंग विल बी शंट सैम्पलिंग। तो अगर आउटपुट सिग्नल है, अगर वोल्टेज सिग्नल है, तो सैम्पलिंग जो होगा वो क्या होगा? शंट सैम्पलिंग होगा। कौन सा सैम्पलिंग यूज होंगे? शंट सैम्पलिंग। इन केस ऑफ शंट सैम्पलिंग फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड। दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? फीडबैक जो नेटवर्क रहेंगे, फीडबैक नेटवर्क विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द लोड, इन पैरेलल विथ द लोड, विथ द लोड। क्लियर हुआ? तो इसमें फीडबैक जो नेटवर्क जो रहेगा उस सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्टेड रहेंगे? पैरेलल ऑर्डर। फीडबैक नेटवर्क विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। ठीक है, तो हमने जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा वोल्टेज सीरीज फीडबैक के बारे में। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज सेट फीडबैक। सेकेंड नंबर का टोपोलॉजी है। तो हम टोपोलॉजी के नाम से ही सर्किट का डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एग्जाम में आएगा तो ये सारा चीज आप सबको बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधा टोपोलॉजी की डायग्राम बनाना है। मैं डायग्राम को याद करने का और डिजाइन करने का एक टेक्निक सिखा। तो फर्स्ट नंबर का जो टर्म है वो ऑलवेज आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। हियर आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल। इफ आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल देन सैम्पलिंग विल बी शंट सैम्पलिंग। क्लियर हुआ? इन केस ऑफ शंट सैम्पलिंग द फीडबैक नेटवर्क विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। तो फीडबैक जो नेटवर्क है वो हमेशा लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्टेड रहेंगे? पैरेलल ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल गया कि आउटपुट जो सिग्नल है यहाँ पर क्या होंगे? वोल्टेज सिग्नल होंगे। सेकेंड नंबर का जो टर्म है वो मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है? मिक्सिंग का। यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो किस ऑर्डर में दिख रहा है? शंट ऑर्डर। इफ मिक्सिंग इज शंट देन यहाँ पर मिक्सिंग क्या दिख रहा है? शंट दिख रहा है। इफ मिक्सिंग इज शंट, यहाँ पर मिक्सिंग जो है क्या है? शंट है। इफ मिक्सिंग इज शंट देन फीडबैक सिग्नल विल बी करंट सिग्नल। फीडबैक सिग्नल विल बी करंट सिग्नल। फीडबैक जो सिग्नल है वो क्या होंगे? करंट सिग्नल होंगे। इफ फीडबैक सिग्नल इज करंट सिग्नल देन सोर्स सिग्नल आल्सो विल बी करंट। देन सोर्स सिग्नल also will be current। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होंगे? अगर मिक्सिंग है वो शंट मिक्सिंग है तो फीडबैक जो सिग्नल होंगे हमेशा करंट सिग्नल होंगे। इफ फीडबैक सिग्नल इज करंट सिग्नल देन सोर्स सिग्नल आल्सो विल बी करंट। अब जब फीडबैक सिग्नल और सोर्स सिग्नल दोनों सिग्नल है वो करंट सिग्नल है तो एम्पलीफायर का इनपुट जो सिग्नल है वो क्या होगा? इनपुट सिग्नल है वो भी क्या होंगे? करंट होंगे। क्योंकि मिक्सिंग का जब प्रोसेस होंगे तो वोल्टेज और वोल्टेज सिग्नल ही मिक्स हो सकता है या फिर करंट और करंट सिग्नल, क्योंकि फीडबैक एम्पलीफायर का मिक्सर पे दो इनपुट जाता है। एक एक्सटर्नल सोर्स सिग्नल है वो इनपुट के फॉर्म में जाएगा और दूसरा है वो फीडबैक सिग्नल। तो हमने बताया कि अगर फीडबैक जो सिग्नल है वो करंट सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी करंट होगा
और जब फीडबैक सिग्नल और सोर्स सिग्नल दोनों सिग्नल करंट सिग्नल है तो एम्पलीफायर का जो इनपुट सिग्नल है वो भी क्या होंगे, करंट सिग्नल होंगे। क्लियर हुआ, करंट सिग्नल होंगे। क्लियर हुआ। अब इससे हमें पता चल गया कि इस एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है और इसका इनपुट जो सिग्नल है वो क्या है, करंट सिग्नल है। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं, so in this configuration here the output signal is voltage signal, एक मिनट, आउटपुट सिग्नल यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सिग्नल है एंड इनपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल। सपोज इनपुट सिग्नल करंट सिग्नल वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई। यहाँ पर अगर रेशियो की अगर बात करें, दिस रेशियो विल बी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट का रेशियो, तो जब भी आप वोल्टेज और करंट का रेशियो देंगे इस देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। क्लियर हो। बट ये जो रेशियो है वो आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट है, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, ये तो क्लियर है। बट ये रेशियो है वो आउटपुट वोल्टेज का इनपुट करंट के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस, एंड दिस ट्रांस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एम। हियर अगेन नाउ आउटपुट वोल्टेज विल बी वी नॉट इक्वल टू आर एम इंटू आई आई। क्लियर हुआ। तो आउटपुट जो वोल्टेज है आर एम इंटू आई आई होंगे। आई आई हियर आई आई इज नथिंग बट इट इज अ इनपुट करंट टू द एम्पलीफायर सर्किट। आर एम हियर आर एम इज ट्रांस रेजिस्टेंस, दिस विल बी व्हाट, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन बोल सकते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ एम्पलीफायर। एंड अगेन यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, और ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को देखने से समझ में आ गया कि ये गिवन जो टोपोलॉजी है वो एक्चुअल में ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। सो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। एक मिनट होल्ड रहेंगे। वो मार्कर पेन नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, इसका इंक खत्म होने वाला है, इस कारण देख रहा था मेरे को। ठीक है, इस लेक्चर के बाद मैं ढूंढूंगा। ठीक ठीक। तो एक्चुअल में वोल्टेज शंट एम्पलीफायर है वो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। ये क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो अगर कभी एग्जाम में आपको वोल्टेज शंट ना दे करके अगर ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर देंगे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको। ठीक है, तो अब नाम इससे पता चल गया कि आउटपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है। तो क्लियर हो गया कि आउटपुट जो पोर्ट बनेंगे वो थेवेनिन सर्किट बनेगा क्योंकि आउटपुट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है, और इनपुट जो पोर्ट बनेंगे वो नॉर्टन बनेंगे क्योंकि इनपुट जो सिग्नल है वो क्या है, करंट सिग्नल है। तो इसके हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। आउटपुट हमें वोल्टेज दिख रहा है, वोल्टेज है, इस कारण आउटपुट पोर्ट है वो थेवेनिन सर्किट बनेगा। इनपुट जो है वो करंट है, इस कारण इनपुट है वो क्या बनेंगे, नॉर्टन बनेंगे। तो इतना जो प्रोसेस, इतना जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट मैंने आपको डील किया, ये सारे कॉन्सेप्ट और सिर्फ सर्किट डिजाइनिंग के लिए एग्जाम में आएंगे तो आपको मेंशन नहीं करना। क्लियर हुआ। तो चलो हम सर्किट ड्रॉ करके बताते हैं कि इसके सर्किट आपकी बेसिक थ्योरी से कैसे बनी है। voltage shunt, here shunt word represent the mixing process and mixing is done at input port of amplifier. So if feedback signal is current signal then source signal also will be current। ठीक है, तो यहाँ पर शंट मिक्सिंग है। शंट मिक्सिंग में फीडबैक नेटवर्क को इनपुट के साथ शंट दैट मीन्स पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, और जब भी शंट मिक्सिंग होगा फीडबैक सिग्नल करंट सिग्नल होंगे,
फीडबैक सिग्नल अगर करंट सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी करंट होगा, और सोर्स और फीडबैक सिग्नल जब दोनों करंट सिग्नल रहेंगे तो इनपुट सिग्नल भी क्या होगा, करंट होगा। तो चलो ड्रा कर देते हैं, इनपुट सिग्नल करंट सिग्नल है तो इनपुट पोर्ट में नॉर्टन सर्किट बनेंगे। सो हियर IS, दिस इज सोर्स करंट सिग्नल, हियर सोर्स सिग्नल इज करंट सिग्नल, देन feedback signal also will be current. So here feedback signal is current signal and it is represented as outgoing direction because here we are using negative feedback process. So यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर है, हर एक एम्पलीफायर का खुद का इंटरनल कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो इस एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस आ रहा है, सेल्फ इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, IF फीडबैक सिग्नल है, यहाँ पर मिक्सिंग शंट है, इस कारण फीडबैक सिग्नल करंट सिग्नल होगा। तो IF इक्वल टू क्या होता है, फीडबैक सिग्नल इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट सिग्नल। हियर आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल, सो इट बिकम्स बीटा इंटू V नॉट। बीटा इंटू क्या हो जाएगा, IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू V नॉट हो जाएंगे। क्लियर हुआ, आउटपुट सिग्नल वोल्टेज है, बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल, इस कारण V नॉट होंगे। क्लियर हुआ। अगेन आउटपुट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो क्या बनेगा, आउटपुट पोर्ट में नॉर्टन सर्किट, और ये आउटपुट की वैल्यू क्या निकाला, RM इंटू क्या बताया मैं, VI। RM इंटू क्या बताया, एक मिनट, VI नहीं है सर, II है, RM इंटू II। फिर ये आपका थेवेनिन सर्किट बनेगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस, फिर इसके साथ इसमें क्या लगा दिया, लोड। आउटपुट वोल्टेज है इस कारण थेवेनिन, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आउटपुट वोल्टेज V नॉट है। ठीक है, लोड में फ्लो होने वाला करंट को लोड करंट दे सकते हैं IL, या फिर यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट I नॉट। ठीक है, अब इसको मैं इनसर्कल्ड कर देता हूँ, इसके इनपुट और आउटपुट पोर्टों को आपस में क्या कर देते हैं, अपन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट को आपस में ज्वाइन किए तो ये कंप्लीट बन गया वोल्टेज शंट फीडबैक प्रोसेस और फीडबैक एम्पलीफायर, जिसे हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। अब देखो शंट मिक्सिंग था तो शंट मिक्सिंग होंगे तो फीडबैक सिग्नल करंट सिग्नल होगा, और फीडबैक सिग्नल जब करंट सिग्नल है तो सोर्स सिग्नल भी करंट होंगे। अब जब दोनों सिग्नल करंट सिग्नल है तो इनपुट सिग्नल भी क्या होगा, करंट हो। तो सपोज इसके इनपुट में फ्लो होने वाला करंट II, ठीक है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस RI, इस इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को हम अपने तरफ से क्या दे देते हैं, VI, एंड दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी निगेटिव। बड़ा डायग्राम बनाएंगे आप लोग। क्लियर हुआ। तो इनपुट पोर्ट, अब देखो यहाँ पर तीनों पैरेलल में है, नॉर्टन सर्किट है, नॉर्टन सर्किट में करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस, देखो तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में कनेक्टेड है इनपुट पोर्ट, इस कारण तीनों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, सेम, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, सेम। तो ये VI जो वोल्टेज है RI के क्रॉस भी मिलेंगे, ये IF के क्रॉस भी होगा, और ये IS के क्रॉस भी मिलेंगे। नाउ अब हम देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो फीडबैक कनेक्शन करने से एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस और उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके इनपुट पोर्ट में इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस अगर देखूं तो जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस मिलेंगे वो इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक कहलाएंगे। RI है क्योंकि RI तो विदाउट फीडबैक है, एम्पलीफायर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से अगर मेजर करूँ यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, R0F, आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। क्लियर हुआ। अगर मैं लोड को भी कंसीडर करके अगर निकाल दूं तो क्या मिलेगा, आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस, तो R0F डैश हो जाएगा, ये इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस, ये आपका विद फीडबैक, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। तो हम देखते हैं कि वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट करने से इस एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पर क्या फर्क पड़ता है। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस बोलो चाहे इम्पीडेंस एक ही मतलब है। इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस
अब एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करेंट। तो जब भी आप फीडबैक के साथ कंसिडर करोगे हमेशा सोर्स काउंट ही होंगे। यहाँ पर सोर्स सिग्नल करंट सिग्नल है, इस कारण आई एस लोगे। कहीं पर अगर सोर्स सिग्नल वोल्टेज सिग्नल हो गया तो वी एस लोगे। क्लियर। तो यहाँ पर तो ये पैरेलल में, तो पैरेलल में हर एक की वोल्टेज सेम। तो इनपुट वोल्टेज टू दी सोर्स करेंट इट विल बी रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू दी सोर्स करेंट एंड दिस बिकम्स आर आई एफ इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। तो फीडबैक के साथ उस एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा उसके लिए। अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में थेवेनिन सर्किट देखे थे। इनपुट सेक्शन भी थेवेनिन था, आउटपुट सेक्शन भी थेवेनिन था। तो जब भी कोई थेवेनिन सर्किट दिखेंगे, थेवेनिन सर्किट की एनालाइज करने के लिए हम केवीएल यूज करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक निकाल रहे हैं। तो फीडबैक लगाने से इसकी इनपुट रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट को ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इनपुट सेक्शन को ही आप कंसंट्रेट। तो इनपुट सेक्शन में अगर देखूं, अगर इस पॉइंट की अगर चर्चा करूं तो इस पॉइंट पर एक करंट आई एस सोर्स करंट के फॉर्म में इनकमिंग दिख रहा है। यहाँ से आई एफ है वो आउटगोइंग दिख रहा है, और यहाँ से आई आई के फॉर्म में भी क्या दिख रहा है, आउटगोइंग। नॉर्टन सर्किट है। नॉर्टन सर्किट एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केसीएल। सो अप्लाई केसीएल, अप्लाई KCL एट इनपुट, इनपुट पे KCL लगाएंगे तो इनपुट सेक्शन पे जंक्शन पे IS सोर्स करंट इनकमिंग दिख रहा है, वहाँ सेक्शन से आपका IF एक फीड वे करंट आपका आउटगोइंग दिख रहा है, और एक इनपुट करंट टू दी एम्पलीफायर भी क्या दिख रहा है, आउटगोइंग। तो सोर्स का इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, अब देखो जब भी इस टाइप का लिखेंगे तो ऑलवेज आपको याद रखना है, जब भी इनपुट पोर्ट एनालिसिस करोगे, इनपुट साइड का एनालिसिस करोगे, तो हर एक पैरामीटर क्या होना चाहिए, इनपुट ही होना चाहिए। अगर आप आउटपुट की एनालिसिस करोगे तो हर एक पैरामीटर क्या होना चाहिए, आउटपुट ही होना चाहिए। तो आई एस इक्वल टू आई एफ प्लस आई आई होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आई एफ को रिप्लेस कर देते हैं। चलो एक बार और लिख देता हूँ, लिख ही लिया। तो अब ये फीडबैक सिग्नल को रिप्लेस कर देते हैं। आई एस सोर्स करें, आई एफ इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू वी नॉट। सर्किट में बताया फीडबैक सिग्नल है वो आउटपुट सिग्नल का ही कुछ फ्रैक्शन होता है, ये क्या हो जाएगा, आई आई हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो ये भी इनपुट पोर्ट का है, ये भी पैरामीटर इनपुट का ही है, बट ये जो वी नॉट जो पैरामीटर दिख रहा है वो क्या है, आउटपुट का ही। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। कैसा भी करके इक्वेशन नंबर 2 की आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम आउटपुट वोल्टेज को ही देखेंगे कि वो वोल्टेज कहाँ का वोल्टेज है। ठीक है, चलो हमें कैसा भी करके ये वी नॉट चाहिए, ये वी नॉट चाहिए। सर्किट देखने से पता चल जा रहा है थेवेनिन सर्किट। कैसे, ये वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज रेजिस्टेंस दो ठो दिख रहा है, और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ही इस वोल्टेज सोर्स के साथ। तो हमेशा वोल्टेज का क्या होगा, डिवीजन। तो जब भी थेवेनिन सर्किट होंगे वोल्टेज डिवीजन होंगे। हमें ये वोल्टेज चाहिए तो दिस विल बी सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज पता है तो यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो दिस सोर्स वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वही होगा फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर रूल, फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल से वी गेट वी नॉट, वैल्यू ऑफ वी नॉट, वैल्यू ऑफ वी नॉट की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं क्या, वोल्टेज डिवाइडर रूल से हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो सोर्स वोल्टेज में आर एम इंटू क्या है, आर आई है, इंटू इम्पिडेंस ऑफ दिस ब्रांच जहाँ का निकाल रहा है तो आर एल के क्रॉस निकाल रहा है। तो सोर्स वोल्टेज इंटू इम्पिडेंस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो आर नॉट प्लस क्या हो जाएगा, आर एल हो। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब कैसा भी करके हमें क्या करना है, इतने पोर्शन को हमें, ये इतने को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, इतने पोर्शन को रिप्लेस करना है। यह इतना पोर्शन को रिप्लेस करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैपिटल एम। ये अभी तक स्मॉल एम था,
वो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ऑफ एम्पलीफायर था। ठीक है, अब ये आर कैपिटल एम हो जाएगा ट्रांस रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर इंक्लूडिंग लोड। देखो लोड रेजिस्टेंस इसमें शामिल हो रहा है, तो आई आई को छोड़कर बाकी सब चीज़ है उसको मैंने आर एम मान लिया, कैपिटल आर एम। तो वी नॉट इक्वल टू कैपिटल आर एम इंटू आई आई हो गया। अब इस वी नॉट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं, 2 में रख। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से हम 3 से हम 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएंगे, आई एस सोर्स करेंट इक्वल टू क्या है, आई आई प्लस बीटा इंटू वी नॉट। वी नॉट मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एम इंटू आई। ठीक है, तो ये आपका आई बाहर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा कैपिटल आर एम, और ये क्या हो जाएगा, आर एस, आई एस हो जाए। इस सोर्स करंट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एस इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आर आई एफ इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, आई एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आर कैपिटल एम हो जाएंगे। हमने सिंपल आई एस की वैल्यू को ही रखा है यहाँ पर, वी आई तो पहले से है। अब देखो अगर मैं इसको लिखूँ तो वी आई डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर आई होंगे, आई होंगे, और इंटू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस बीटा इंटू आर कैपिटल एम। वी आई डिवाइडेड बाय आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट का रेशियो इनपुट रेजिस्टेंस 1 प्लस बीटा आर कैपिटल एम, और दिस विल बी आर आई एफ इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। क्लियर हुआ। सो दिस विल बी वी आई बाई आर आई, वी आई बाई आई आई इक्वल टू आर आई होता है, तो आर आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू आर है। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। तो देखने से पता चल जा रहा है कि सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस है वो फीडबैक के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस था एम्पलीफायर का, विदाउट फीडबैक है, उसको इस बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वोल्टेज शंट फीडबैक में फीडबैक नेटवर्क कनेक्शन करने से उसकी इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो। तो इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर हुआ। क्यों डिक्रीज हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो इनपुट में क्या होता है, मिक्सिंग होता है, और मिक्सिंग का प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है, शंट मिक्सिंग। तो हमेशा सर्किट की एक नेचर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब भी हम रजिस्टर को या फिर किसी सर्किट को अगर पैरेलल फॉर्म में अगर कनेक्ट करोगे तो हमेशा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो मिक्सिंग है वो शंट में हो रहा है, शंट मिक्सिंग है, इस कारण फीडबैक नेटवर्क को इनपुट के साथ हम पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, और जब भी हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे हमेशा उसकी इम्पीडेंस या फिर रजिस्टिव जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है वो अपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि फीडबैक नेटवर्क लगाने से उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। नाउ अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिख देना थ्योरेटिकली ड्यू टू फीडबैक कनेक्शन और फीडबैक नेटवर्क द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर इस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। ठीक है, मतलब फीडबैक लगाने से उसकी आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती, क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है। सो अभी हमने देखा आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया था, आउटपुट रेजिस्टेंस हमने निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने सोर्स को डीएक्टिवेट किए थे। ठीक है, सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं और आउटपुट में एक वोल्टेज अजम्पशन करते हैं। तो वोल्टेज शंट फीडबैक में सोर्स सिग्नल तो करंट सिग्नल है, और करंट सिग्नल को डीएक्टिवेट करने के लिए हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओपन से। तो सबसे पहले करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमने ओपन से रिप्लेस किया। यहाँ पर क्या है, फीडबैक सिग्नल था, हमने उसको, अब फीडबैक सिग्नल आई एफ इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू आउटपुट,
ठीक है, ये ऐसा था। फिर उसके बाद हमने क्या उसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया, सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया तो IS सोर्स सिग्नल था वो ज़ीरो हो गया। तो सोर्स करंट सिग्नल को डीएक्टिवेट करने के लिए हमेशा हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। यहाँ से हमने करंट सोर्स को रिमूव कर लिया और सर्किट को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये RI है और RI के क्रॉस वोल्टेज है उसको क्या माना था हम, VI प्लस माइनस फ्लो होने वाले करंट को क्या माना था, II। ठीक है, अब आउटपुट में हम क्या करते हैं, आउटपुट में एक वोल्टेज अजम्पशन करते हैं। इसकी वैल्यू RM इंटू क्या था, II था। ये आपका क्या है, R0 है। ठीक है, आउटपुट में हम क्या करते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं। लोड को रिमूव कर दिया हमने, लोड को रिमूव कर दिया RL। फिर उसके बाद हमने क्या किया था पिछले वाले लेक्चर में, वोल्टेज आउटपुट में एक वोल्टेज अजम्पशन करते हैं, सपोज ये प्लस माइनस, और इसके कारण इसमें फ्लो होने वाला एक करंट लिखा। तो हमने लोड को सर्किट से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद लोड के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अजम्पशन किया V वोल्ट, और इस वोल्टेज के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को हमने अजम्पशन किया I। सो आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक यहाँ से होगा R0F। So output resistance with feedback of this voltage shunt amplifier will be ratio of output voltage to the output current। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करें डी बाई डीएक्टिवेटिंग सोर्स सिग्नल। तो डीएक्टिवेट सोर्स सिग्नल को डीएक्टिवेट, यहाँ पर सोर्स सिग्नल करंट सिग्नल है, करंट सिग्नल को डीएक्टिवेट करने के लिए हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए। अब देखो आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक निकालना है, तो आउटपुट को ही कंसंट्रेट करना है अपन को, वैसा डॉटेड घेर देना आप। आउटपुट को ही हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यहाँ पर आउटपुट सर्किट है वो थेवेनिन सर्किट है, तो थेवेनिन सर्किट है उसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, अब KVL का। सो अप्लाई KVL एट आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट में KVL लगाएंगे। ठीक है, आउटपुट में KVL ऐसे लगाते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में KVL करंट के डायरेक्शन में, प्लस V फिर माइनस I इंटू R0 फिर माइनस RM इंटू II इक्वल टू 0। हमने सिंपली आउटपुट पोर्ट पे KVL लगा दिया। ठीक है, जब भी आप आउटपुट पोर्ट का एनालिसिस करोगे, कोशिश यही करना कि हर एक पैरामीटर है आउटपुट का ही रहे। हमने थेवेनिन सर्किट देखा, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, हमने KVL लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। ये भी आउटपुट का है, हमने तो खुद माना है, लोड को रिमूव करके उसके लोड टर्मिनल का वोल्टेज I, हमने तो उस वोल्टेज के कारण I करंट माना है। R0 तो आउटपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, उसके खुद का आउटपुट रेजिस्टेंस। RM तो आपका ट्रांस रेजिस्टेंस गेन है, और II है वो इनपुट करंट। तो ये सारा पैरामीटर है वो आउटपुट का दिख रहा है, बट ये वाला जो पैरामीटर है वो इनपुट का दिख रहा है। कोशिश करते हैं इस II का वैल्यू निकालने का। II का वैल्यू निकालने के लिए हम इनपुट में जाएंगे, क्योंकि ये पैरामीटर इनपुट का। अब इनपुट में देखूंगा तो यहाँ पर करंट दिख रहा है। करंट अगर निकालना है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, पैरेलल सर्किट दिख रहा है, दो करंट दिख रहा है, तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, आउटगोइंग दिख रहा है, तो फ्रॉम इनपुट से। ठीक है, दोनों आपका II प्लस IF दोनों आउटगोइंग इनकमिंग 0। ठीक है, तो II इक्वल टू क्या हो जाएगा, II इक्वल टू माइनस IF। ठीक है, और IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है, तो माइनस बीटा इंटू V हो जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख डालते हैं। ठीक है, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस I इंटू R0, फिर उसके बाद हो जाएगा ये माइनस RM। II की वैल्यू क्या निकला, माइनस बीटा इंटू V इक्वल टू 0। मैंने इनपुट करंट को रिप्लेस कर दिया इससे। अभी माइनस माइनस सॉल्व करोगे, माइनस V I इंटू R0, माइनस माइनस का प्लस RM, बीटा इंटू V इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ से V कॉमन ले लो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, RM इंटू बीटा इंटू V हो जाएगा माइनस I इंटू R0 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी I इंटू R0 को इधर ट्रांसफर कर देते, तो V इंटू क्या होगा, 1 प्लस RM इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R0 हो जाएंगे।
अब देखो हम वोल्टेज और करंट का रेशियो बनाएंगे, तो इस आई को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, तो वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आई, आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करंट हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर, ये क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एम इंटू बीटा हो रहा है। वी बाई आई को अभी अभी हमने बताया आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, और ये हो जाएगा आर नॉट होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एम इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा। अब एक एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है कि आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इतने बड़े वैल्यू से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस लार्जर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब फीडबैक नेटवर्क को कनेक्ट करने से वोल्टेज शंट एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस अपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब ये कम क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। ये वोल्टेज शंट है, वोल्टेज जो टर्म है वो आउटपुट को शो करता है, और आउटपुट में क्या होता है, सैम्पलिंग होता है, और वोल्टेज को सैंपल करने के लिए फीडबैक नेटवर्क को आउटपुट के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं। जब भी कनेक्शन आप पैरेलल में करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस की नेचर एडिटिव होने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बट पैरेलल में उसकी क्या नेचर है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो पैरेलल में सैम्पलिंग होने के कारण उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आई थिंक अगर एग्जाम में आया तो इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक दोनों की वैल्यू आपको दिखाना ही पड़ेगा, बट सर्किट डिजाइनिंग, सैम्पलिंग वैम्पलिंग ये सब चीज़ को शो करने का जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा आपको क्या करना है, थ्योरी 2-4 लाइन लिखना है, ये सब आपको नहीं बताना है। ये सारा चीज़ मैं सर्किट डिजाइनिंग के लिए बताता हूँ, एग्जाम में आएगा तो ये वो होगा, ऐसा लीक बीच हो गए तो बेस्ट होगा। और एक ऐसा मैं कॉन्सेप्ट आपको डिजाइनिंग, ये मेरा अनुभव के बेस पर बताया, बाकी कहीं भी बुक पे क्यों कनेक्शन कैसा रहेगा क्या रहेगा सब मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। अगर क्लियर है तो लाइक करो, डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।